वेलकम टू प्रिंस स्टूडेंट हाउस। स्टूडेंट्स, जैसा आप सभी आई थिंक जो स्टेनोग्राफी कर रहे हैं वो सब जानते होंगे कि अभी 2-3 दिन पहले रिजल्ट आउट हुआ है सन 2020 का स्टेनो डीएलसी ग्रेड ग्रेड एसएससी। तो जैसा मेरा अपना मानना, मेरा एक्सपीरियंस है कि आप जो ये रिज़ल्ट आउट हुआ है इसमें जो टोटल कैंडिडेट्स हैं 17,053, इट मीन्स 53, 17,053 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं। और ये जल्दी ही इनको स्किल टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा और ज्वाइनिंग, इट मीन्स फाइनली उन्हीं की ज्वाइनिंग होनी है जो रेगुलर स्टेनोग्राफी कर रहे हैं, करते रहेंगे। और रिजल्ट आउट होने के बाद जो बच्चे पास, जिनका नाम है, जो पास हैं, वो डबल टाइम अपना अभी से कर दें। ज़रूरी है कि सरकारी नौकरी है तो आसान, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस करने से ही आसानी और आसान हो जाएगी। तो इसी सीरीज़ में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अभी लास्ट टाइम DSSB के भी रिज़ल्ट आए हैं ऑलरेडी और उनके भी स्किल होने हैं अभी। तो जैसा कि मैं अभी कहा कि आपको ये सब प्रैक्टिस रेगुलर ही करनी है। और जैसा हमारा प्रिंस इंस्टीट्यूट नजरगढ़ दिल्ली में हम रन कर रहे हैं 32 ईयर्स से, फिजिकल क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं और बच्चे अब एंट्री ले रहे हैं जिनका स्किल टेस्ट आने वाला है किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी भी कंसर्नमेंट मीन्स एसएससी या DSSB में या अदर्स में। पर्टिकुलरली तैयारी चल रही है बच्चों की पंजाब एंड हरियाणा का हाई कोर्ट जो CPT टेस्ट हुआ है उसका रिजल्ट अवेटेड है और दोबारा फॉर्म भरे गए। अब एट लिस्ट आप ESI के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जिसमें वैकेंसीज तो बहुत तरह की हैं, जैसे LDC, UDC, MTS और अदर्स भी हैं। और लेकिन आप स्टेनो पे फोकस कीजिए जो बच्चे स्टेनो कर रहे हैं। और ये हमारा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और एक दो स्टेट में और है, पांच स्टेट में टोटल वैकेंसीज हैं। और उसके लिए आप पूरा अपना देख लेंगे, ESI का डिटेल्स देख लेंगे कि कौन सी वैकेंसी कहाँ पे कितनी है। और बढ़िया कंसर्न, बढ़िया डिपार्टमेंट है ESIC। और इसके लिए मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में टोटल 36 वैकेंसीज स्टेनोग्राफी की, 5 वैकेंसीज हैं और UDC की वैकेंसीज 36 हैं और MTS 119 वैकेंसीज हैं। और ऐसे ही दिल्ली और उत्तराखंड में स्टेनोग्राफर्स की 3 वैकेंसी हैं, UDC 9 और स्टेनोग्राफर की उत्तराखंड में 1 रहेगी, दिल्ली में 3 रहेंगी। ऐसे ही MTS हमारे उत्तराखंड में 17 और उसके बाद राजस्थान में UDC टोटल वैकेंसीज 67 रहेंगी, स्टेनोग्राफर 15 रहेंगी और MTS 105 रहेंगी। तो जल्दी से फॉर्म को भरिए और अपनी तैयारी कीजिए ताकि आप जल्दी से सरकारी नौकरी ले सकें। और इसी सीरीज़ में जैसे मैंने बताया स्किल टेस्ट बहुत सारे बच्चों के अभी होने वाले हैं। हमारे इंस्टीट्यूट लगातार क्लासेस ले रहा है फिजिकल और ऑनलाइन, आपको पता ही है। हमारा यूट्यूब चैनल आपको सेवाएं जैसी दे रहा है, आप सब लिख रहे हैं। और इसी सीरीज में मैं आज स्टार्ट करता हूँ 80 वर्ड्स ए मिनट ट्रायल पैसेज रहेगा ये, कि आपकी फ़िलहाल लेवल क्या है, क्या आप SSC या DSSB या किसी भी अदर एग्ज़ाम यानी कि स्किल टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं नहीं, और आपको कितनी मेहनत करनी है 80 की स्पीड के लिए। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 80 words a minute, total 840 words. Be ready? Start. It gives me pleasure to welcome you to this first joint session of the 7th Parliament. I extend my felicitations to the members of the new Lok Sabha. The 6th Lok Sabha was elected in March this year as such, but it could not last its full term and had to be dissolved less than
halfway through. After its dissolution, the governance of the country had to be carried on for some months without a Lok Sabha. Happily, the uncertainty of these last few months has been resolved. The people of India have, through the democratic process, unambiguously rejected philosophies based on regional, linguistic, sectoral, or communal differences and have chosen to be governed by those who derive their mandate from all parts of the country and all sections of the population. The result of the elections has made it possible for the country to look forward to a period of stable government at the center. It is a matter of regret that today we do not have amongst us here representatives from a number of constituencies of some of the northeastern states. The problems of this region and more especially of Assam at the moment require to be dealt with urgently and in a spirit of understanding and mutual accommodation on all sides. The government will spare no speedy resolutions to these problems and to put an end to violence. Government appeals to all sections of the people to help in creating conditions conducive to this. Anti-national forces have become active on our borders, posing a fresh threat to our security. Communal and other divisive forces have also reared their ugly heads in different parts of the country, causing serious prejudice to our ideals of national integration and national unity. The confidence of linguistic and other minorities, Harijans and weaker sections of society has been seriously eroded. Increase in crime and inadequacy of measures to detect and prevent crime have created a sense of insecurity in the minds of law-abiding people. Disrespect for law and widespread indiscipline have slowed down the wheels of productive endeavor. The economic situation which the present government has inherited is a matter of grave concern and anxiety. The last year has witnessed a vicious inflationary spiral with prices registering a rise of about 20%. There has been a several setback in agricultural production while industrial production has remained stagnant. The massive and broad-based confidence reposed by the people in the new government reflects a keen desire that the deterioration in the law and order sector as well as in the economy should be heard and reversed. The government would like to assure the people that this is indeed what it proposes to do with determination and speed. The government will do its utmost to put down lawlessness and restore confidence amongst all people, especially those belonging
to the weaker sections. The law enforcement agencies at the center and in the states will be activized so that problems are dealt with promptly and effectively. Honorable members, the new government has taken charge just over a week ago. The budget will be presented in the next session when the socio-economic measures proposed to be adopted in the furtherance of government's broad objectives will be spelled out. However, there are certain matters which require to be mentioned. The government would like to reaffirm its commitment to planning as an essential tool for engineering social and economic change. The great task of nation building will have to be resumed with redoubled vigor so that coming generations can hope for a fuller and better life. The government will devote immediate attention to restoring the economic health of the nation. Measures for the control of prices will be initiated. Stringent action will be taken against anti-social elements such as smugglers, hoarders, and black marketers. The government is conscious of its duty to the weaker sections of society. The new economic program, which had proved a boon to the poor, the landless, the artisans, handloom weavers, scheduled castes, scheduled tribes, and other socially backward sections, will be revitalized and implemented in a dynamic manner. The minimum needs program started during the fifth plan will once again be accorded high priority with special stress on education and health, agriculture and rural development with special emphasis on assistance to small and marginal farmers as well as agricultural laborers will receive the highest priority in the government's strategy. Immediate attention will be given to alleviate the distress caused by the widespread drought. All assistance will be extended to the farmers to achieve maximum production by ensuring proper and timely supply of inputs like fertilizers, credit, water, electricity, diesel, kerosene, etc. For this, the cooperation of the state governments will be secured in full measure. It will be the government's endeavor to ensure proper remunerative prices to the farmer for his produce, while providing for sustained growth of agriculture. The government will devote greater attention to the production of commodities such as oil seeds to eliminate our dependence on them. Stop.